संसद में सास बहू के सीरियल वाला ड्रामा करती पकड़ी गई स्मृति ईरानी, राहुल गांधी करेंगे केस, जाना पड़ेगा जेल, बीजेपी के झूठ का सबूत मिल गया। सरेआम झूठ बोलती धर ली गई स्मृति ईरानी, लोकसभा के फुटेज ने खोले सारे राज, फ्लाइंग केस वाली बात निकली फॉल्स, राहुल गांधी से संसद में मांगेंगी माफी। दो तरफ से फंसाना चाहती थी बीजेपी, कैमरा ना होता तो दुनिया देख नहीं पाती सच्चाई। राहुल गांधी के खिलाफ साजिश का हो गया लाइव टेलीकास्ट, मोदी ने ही अपने सांसदों को फटकारा। बीजेपी परेशान हो गई क्योंकि उसके सांसदों को जैसा आलाकमान की तरफ से प्रपंच रचने का टास्क मिला था, उसमें उसके सांसद और मंत्री फेल हो गए। खुद मोदी ने रातों रात अपने मंत्रियों की क्लास लगा दी क्योंकि लाइव कैमरे में उनकी गलती पकड़ी गई। बीजेपी के सांसद और मोदी सरकार के मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ दो तरफ से साजिश कर रहे थे, लेकिन गलती से इसका लाइव टेलीकास्ट हो गया और दुनिया ने इसे देख लिया। राहुल गांधी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर संसद के भीतर ऐसा जबरदस्त भाषण दिया कि सारे बीजेपी विरोधी दलों के सांसद करीब 5 मिनट तक मेज थपथपाते रहे। राहुल जब भाषण दे रहे थे तो अमित शाह को मुंह छिपाकर सदन से जाना पड़ा। मोदी को हिम्मत नहीं हुई कि वो सामने आकर बैठ सके क्योंकि राहुल गांधी ने बीजेपी के नफरत के धागे खोल दिए। बीजेपी को लगा था कि राहुल गांधी को दो तरफ से वो परेशान करेगी और राहुल बीच में बोलना छोड़ देंगे, लेकिन शेर की तरह जब राहुल गांधी ने गरजना शुरू किया तो भाजपाइयों की बोलती बंद हो गई। एक एक करके राहुल गांधी ने मणिपुर में मोदी सरकार की नाकामी, कश्मीर में मोदी सरकार की नाकामी, अडानी से गहरी यारी, सबकी पोल खोल दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरने के लिए दो केंद्रीय मंत्री मोर्चे पर आ गए। स्मृति ईरानी और किरण रिजिजू ने राहुल के हमलों को कम करने की कोशिश की, दो तरफ से चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन तब राहुल ने उनसे ऊंची आवाज में बोलकर पूरे सदन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। राहुल गांधी ने जब मणिपुर पर बोलना शुरू किया तो केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मणिपुर में भारत माता की हत्या की गई। राहुल ने कहा कि भारत माता को आपने मणिपुर में मार दिया, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की, आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं है, आपने देश की हत्या मणिपुर में की, इसलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने मणिपुर में भारत माता की हत्या की। इतना बोलने की देरी थी कि सबसे पहले सीट से उठ खड़े हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और लगे आरोप लगाने कि राहुल गांधी आज जो भी मणिपुर पर बोल रहे हैं उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। नॉर्थ ईस्ट में इनकी पार्टी ने इतने साल तक शासन किया, मणिपुर में मिलिटेंट कांग्रेस पार्टी के कारण पैदा हुए। रिजिजू ने यह बोलकर राहुल गांधी की धार को कुंद करने की कोशिश की कि कांग्रेस के दौर में इस इलाके में उग्रवाद अपने चरम पर था, यानी मणिपुर से ध्यान हटाकर नॉर्थ ईस्ट पर लेकर चले गए थे किरण रिजिजू, जबकि बात सिर्फ मणिपुर सेंट्रिक होनी चाहिए थी। नियम ये कहता है कि जब विपक्ष का कोई सीनियर नेता बोल रहा हो तो बीच में सत्ता पक्ष का मंत्री या सांसद कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनेगा। लेकिन पहले किरण रिजिजू और बाद में स्मृति ईरानी भी अपनी मर्यादा भूल गई। इसी बीच स्मृति ईरानी ने आरोप लगा दिया कि संसद के भीतर एक महिला सांसद को राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया। आरोप बहुत गंभीर था, वो भी बिना सोचे समझे आरोप लगाया गया। फिर स्पीकर के पास एनडीए की 22 महिला सांसदों ने शिकायत पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी को उन्होंने फ्लाइंग किस देते हुए देखा है। स्पीकर ने फौरन लोकसभा का फुटेज दिखवाया जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद जिन 22 महिला सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ फ्लाइंग किस देते हुए देखने की शिकायत की, उनमें एक नाम हेमा मालिनी का भी था। लेकिन जैसे ही हेमा मालिनी संसद के बाहर आई और मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आपने राहुल को किसी महिला सांसद को फ्लाइंग किस देते हुए देखा है, अंदर क्या हुआ था, फौरन हेमा मालिनी कहने लगी कि उन्हें तो इसकी कोई जानकारी भी नहीं कि उनका नाम शिकायत करने वाली महिला सांसदों में डाल दिया गया। ये कौन कर सकता है? यानी जानबूझकर बीजेपी ने एनडीए की महिला सांसदों से ऐसा माहौल बनवाया ताकि राहुल गांधी को बदनाम किया जा सके और ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और इस तरह से बीजेपी की साजिश पकड़ी गई।